हाय गाइज, नमस्कार। मैं हूं आपका विनोद राठौड़ और स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी गुरु में। आज आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूं दोपहर का जो भोजन। यह जो कहानी है BCA सेकेंड सेमेस्टर के पाठ्यक्रम में। इस कहानी के लेखक है अमरकांत। लेखक के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। 2009 में लेखक को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। भारत में अधिक ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली जो भाषा वह हिंदी कहलाती है। अब तक 10 ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अमरकांत जी 8वें ज्ञानपीठ लेखक माने जाते हैं और हिंदी दिवस हर साल वह 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 सितंबर 14 को हिंदी को राष्ट्रभाषा का जो दर्जा मिला है। नेक्स्ट, कहानी के जो प्रमुख पात्र माने जो कैरेक्टर्स, पहली जो है सीधे श्री हो माँ है मुंशी चंद्रिका प्रसाद, वह पिता है। और रामचंद्र 21 साल, मोहन 18 साल, प्रमोद 6 साल। इस कहानी का जो सारांश प्रारंभ करने से पहले मैं आपको इस कहानी का जो उद्देश्य वह बता देता हूँ। मध्यवर्गीय परिवार के संघर्षमय जीवन से साक्षात्कार कराने के उद्देश्य से प्रस्तुत कहानी चयनित है और भूखे मरने वाले के प्रति दया करुणा दिखाना वह चाहिए। कहानी का जो सारांश है इस तरह है। लेखक अमरकांत जी ने इस कहानी में एक छोटे से गरीब घर के परिवार का चित्रण किया है। आर्थिक कारण गरीबी आने पर माँ बाप और अपने बच्चों को दोपहर का भोजन करने के लिए खाना तक नहीं मिलता है। यह जो आर्थिक जो स्थिति देश के 80% हर घर में आज भी दिखाई देती है। बातों में मन भर जाता है कि कहानी का अंत बहुत ही मार्मिक है, माने इंटरेस्टिंग है। पिताजी की जो उम्र लगभग 45 की है, माने 45 की है, मगर घर की जो स्थिति गंभीर होने पर वे वो 55 के लगते हैं। माने घर का जो बोझ पूरा पिताजी के ऊपर है। घर की सारी जो जिम्मेदारियाँ वह अपने ऊपर है और उन्हें नौकरी से हटा दिया गया है। बड़ा जो लड़का हो रामचंद्र 21 साल का, वह समाचार पत्र की जो कहानी सीख रहा है और मंझला बेटा जो 12वीं और छोटा स्कूल हो जाता है। एक दिन दोपहर के जो भोजन का जो समय होता है और माँ खाने के लिए वह बैठती है। तीनों बेटे भोजन करके उठ रहे होते हैं और पिताजी भोजन के लिए आते हैं। थोड़ी सी रोटी वह खाने पर माँ को पूछते हैं कि आपने भोजन किया। माँ हाँ मिला देती है और रोटी के 2 टुकड़े वो मुंह में रखती है और आँख से आंसू गिरने लगते हैं। ऐसी अनेक समस्याएं सामने है। इस पाठ में लेखक ने यह बताया है कि भोजन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। भोजन हमारे जीवन के लिए अति आवश्यक है। हमें भोजन की जो बर्बादी नहीं करनी चाहिए। इस पाठ से हमें बहुत कुछ सिखाया है। इस पाठ ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और कहावत है कि आज कभी भी जो शादी बारात या कोई फंक्शन में खाना व्यर्थ न करने, जो ज़्यादातर व्यर्थ जो करते हैं वह उन लोगों के प्रति है। जितना जाए पेट में उतना ही लो प्लेट में। जितना जाए पेट में उतना ही लो प्लेट में। अभी तक जो मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। बाय बाय।